वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो में उस्मान और मेरे साथ हैं बाबर हयात। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। इट्स टाइम फॉर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल। और जब से ऑस्ट्रेलिया फाइनल में आया है, लोग कहते हैं न्यूजीलैंड आ जाता, पाकिस्तान आ जाता, साउथ अफ्रीका आ जाता, उतना डर नहीं था। वो इंडिया को वो टक्कर ना दे पाता जो कि ऑस्ट्रेलिया दे पाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पास वर्ल्ड कप फाइनल जीतने का एक्सपीरियंस है, जो कि हलत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पास बड़े मैचेस जीतने का एक्सपीरियंस है, ये बात भी हलत नहीं है। बट टीम इंडिया के बारे में बहुत सारे लोगों को शकूको शुबात हो चुका है कि भाई टीम इंडिया का फाइनल में क्या बनेगा। क्या वो 30 मिनट जैसा कि इंडिया के साथ पास में होता है वो वाला काम तो नहीं होगा? क्या कोई अनलकीनेस तो नहीं होगी? क्या कुछ और जो है ना, किस्मत का कुछ पता नहीं चलता, कुछ भी हो सकता है। तो क्या बनेगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल का, उस बारे में आप लोगों के साथ प्रिडिक्शन करेंगे। बड़ी सरप्राइजिंग सी प्रिडिक्शन करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि पाकिस्तानी मीडिया क्या सोच रहा है कौन जीतेगा, पाकिस्तान की अवाम क्या सोच रही है कौन जीतेगा, और क्या ये जो शक है कि टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया टक्कर दे सकती है हराने की नीयत से, कि हरा सकती है, और एक साइकोलॉजी वाला प्रेशर भी हो सकता है टीम इंडिया पे कि यार ऑस्ट्रेलिया, माइटी ऑस्ट्रेलिया, वो कहां तक दुरुस्त है। उस बारे में डिटेल से आप लोगों के साथ बात करेंगे और अपनी प्रिडिक्शन शेयर करेंगे आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना। बाबर भाई, ये क्या बात है? लोग कहते हैं न्यूजीलैंड आ जाती मसला नहीं था, साउथ अफ्रीका आ जाती मसला नहीं था, ये ऑस्ट्रेलिया के आने से मेंटल गेम्स बढ़ गई हैं कि ऑस्ट्रेलिया को बड़े मैचेस जीतने आते हैं। बात तो दुरुस्त है वैसे ये। देखिए, मैं मतलब एग्री करता हूँ आपसे। जो आपने बातें की है ना कि ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीती हुई टीम है और ऑस्ट्रेलिया को तजुर्बा भी है वर्ल्ड कप जीतने का, बड़े मैचेस जीतने का भी एक्सपीरियंस है, बार बार वर्ल्ड कप जीतने का एक्सपीरियंस है, और उनके पास मैच विनर्स भी हैं। ये नहीं है, उनके पास मैच विनर्स भी हैं, उनके पास बॉलिंग में भी हैं, उनके पास बल्लेबाजी में भी हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि इस वर्ल्ड कप में क्या कोई टीम भारत को शिकस्त दे सकती है? सबसे बड़ा सवाल आज हमारे सामने यह है, क्योंकि अभी तक भारत 10 मैचेस खेल चुकी है और एक मैच भी नहीं हारी। और सिवाय इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो पहला मैच था, सिवाय उस मैच के कहीं पे हमें इंडिया डोलती हुई भी नजर नहीं आई। मतलब हर मैच में इंडिया कन्विंसिंगली जीती है, या कहीं क्लिनिकली जीती है, या कहीं बिल्कुल ही वन साइडेड मैच बना दिया उन्होंने और दूसरी टीम को बिल्कुल जेर करके रख दिया, चारों खाने चित करके रख दिया। अब इस सिचुएशन में यह बात तो तय है कि ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट की सेकंड बेस्ट टीम है आफ्टर इंडिया। ये तो बिल्कुल तय है ना जी, इस पे तो कोई किसी बंदे को दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो शुरू में गिरे हैं और गिरने के बाद उठे हैं, वो ऑस्ट्रेलियन टीम ही कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम में ये टैलेंट है कि वो गिरकर उठना आता है, उनको प्रेशर को एब्जॉर्ब करना आता है और उनको कम बैक करना आता है। वो जिसको आप कहते हैं ना कि हारते नहीं आखिर दम तक, वो गिव अप नहीं करते। ये बड़ी बड़ी चीजें हैं और ये अब की नहीं है, ये पुरानी है, पुरानी चीजें, और ये पुरानी उनके अंदर एबिलिटी है। लेकिन असल मसला ये है कि ऑस्ट्रेलिया को एक आम इंडियन टीम का सामना नहीं है। जो मैं असल बात करने जा रहा हूं, जो मुद्दा, जो क्रक्स ऑफ द डिस्कशन है, वो ये है कि ठीक है, ये जितनी चीजें आपने बताई हैं, जितनी मैंने डिस्कस की, सारी दुरुस्त है, लेकिन ये वो इंडियन टीम नहीं है। ये इंडियन टीम जो है ना, ये चोक होने वाली नहीं लगती, ये वो टीम नहीं लगती। इसमें कोई मिसिंग लिंक्स नहीं है, इसमें हर जगह ये एक ऐसी दीवार है कि जिसमें हर ईंट अपनी जगह परफेक्ट लगी हुई है। इस दीवार को जो गिराएगा ना, वो इससे बेहतर क्रिकेट खेल के उसको गिराना पड़ेगा। और अब तक किसी टीम ने इंडिया से बेहतर क्रिकेट नहीं खेली। जब भी इंडिया से मुकाबला हुआ है, इंडिया से बेहतर आपको कह नहीं सकते किसी टीम ने क्रिकेट खेली हो। इवन दूसरे मैचेस में भी, दूसरे मैचेस जो हुए दूसरी टीमों के दरमियान, उसमें भी कोई ऐसा नहीं आप कह सकते कि इंडिया से बेहतर क्रिकेट खेली हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई टीम इंडिया को इस टूर्नामेंट में हरा सकती है तो विदाउट एनी डाउट वो ऑस्ट्रेलिया है। यानी वो कैपेबल है। एक किसी टीम का कैपेबल होना और दूसरा चीज है किसी टीम को शिकस्त दे देना। ये दो डिफरेंट चीजें हैं। यस, एग्जैक्टली दे आर कैपेबल, उनके पास सारे 12 मसाले मौजूद हैं, लेकिन सर उनके पास एक चीज की कमी है।
वो मैं आज आपको बता देता हूं। उनके पास इंडिया जैसी स्पिन बॉलिंग नहीं है। जो स्पिन बॉलिंग है ना, आपको पता है कि अहमदाबाद की पिच जो है वो स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी, स्पिन बॉलिंग को सपोर्ट करेगी। जो इंडियन स्पिन बॉलिंग है ना, आफ्टर अफगानिस्तान आप कह सकते हैं, अफगानिस्तान ने भी पैचेस में परफॉर्म किया है, लेकिन जो इंडियन स्पिन बॉलिंग है ना उसने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, सिवाय पिछले मैच के जिसमें जडेजा को हटाना पड़ गया, थोड़ा उसको मार पड़ी। अदरवाइज आप कुलदीप को देखें कि कोई मैच ऐसा नहीं है इस वर्ल्ड कप का जिसमें उसने विकेट ना दिलाई हो, और मिडिल ओवर्स में आके उसने विकेट्स ना ली हो, और इंपॉर्टेंट विकेट्स ना ली हो, और उसके बाद वो मीन भी रहा है अपनी रन्स देने में भी, और जिस तरह से उसने अपने आप को रीडेवलप किया है अपनी बॉलिंग में। मैं कहता हूं ये वर्ल्ड कप उसने भारत की जीत में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और फाइनल में भी मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर इंडिया की टीम जीतती है। तो एक तो ये डिफरेंस। दूसरे नंबर पे जो ऑस्ट्रेलिया है ना, उसमें मतलब इस वर्ल्ड कप में जो उनका टॉप ऑर्डर है ना उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। कहीं पे ठीक है, आपको वार्नर भी बहुत कमाल का एक मैच खेलता है, एक दो मैचेस खेलता हुआ नजर आया, आपको मिचेल मार्श कहीं पे बहुत अच्छा खेलता हुआ नजर आया, आपको स्मिथ कहीं पे बड़ी इंपॉर्टेंट बारी, स्मिथ का मतलब बहुत अच्छा नहीं, मानस लाबुशेन वो अपनी जगह पे, लेकिन आप जो टॉप ऑर्डर है उसका भी कंपैरिजन भारत के टॉप ऑर्डर के साथ नहीं कर सकते, ये भी एक इशू है। तो मतलब टॉप 5 यहां के और टॉप 5 वहां के, एक डिफरेंस है सर, वो डिफरेंस है ग्लेन मैक्सवेल का। ग्लेन मैक्सवेल वो बल्लेबाज है कि जो अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस कर सकता है, लेकिन उसको भी जेर करने का एक हथियार भारत के पास है, और वो अगेन कुलदीप यादव है। मैंने क्यों कहा कि कुलदीप यादव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है, और आपने देखा है कि शम्सी जो है उसने विकेट ली है सेमीफाइनल में। शम्सी ने ग्लेन मैक्सवेल को सस्ते में निपटा दिया, और अगर कुलदीप ग्लेन मैक्सवेल को सस्ते में निपटा जाता है तो मेरे ख्याल में भारत के लिए जो सबसे बड़ा खतरा मुझे वो इस वक्त तो ग्लेन मैक्सवेल नजर आ रहा है। बाकी जो टॉप ऑर्डर है उसमें मिचेल मार्श ऑब्वियसली जबरदस्त फॉर्म में है, लास्टली वो 170 प्लस बना के आए हैं। उसके बाद जो है वो वार्नर जो है वो आपको पता है पाकिस्तान के खिलाफ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने बल्लेबाजी की थी। फिर नीचे आप आ जाएं तो स्मिथ और लाबुशेन मुझे लगता है कि मतलब कहीं कहीं मिसफिट होता है, चौथे नंबर पे थोड़ा सा वीक लिंक है। स्मिथ भी अभी पूरी वो उस तरह से जो जिसको आप कहते हैं कि जो उसका है वो नाम है उसके हिसाब से उसने वो परफॉर्म नहीं किया। और फिर आप नीचे आ जाएं तो फिर आपको ग्लेन मैक्सवेल है, फिर इंग्लिश आ जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो ऑलराउंडर्स और फिर बॉलर्स। तो भाई कर सकते हैं, ये नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन अब सवाल, सबसे बड़ा सवाल कि क्या करेंगे। अब ये आप बताएं, पहले आप बताएं फिर मैं बताऊंगा। मैं बाबर भाई जो इंपॉर्टेंट फैक्टर देखता हूँ मैं ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर को देखता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस तरह से गेम वो चेंज करते हैं, वो रोहित शर्मा वाला रोल प्ले कर रहे हैं। आप पिछले मैच में भी देखें, फिर उससे पिछले में देखें, तो ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर, अगर ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर को सस्ते में निपटा दें तो मार्च का वर्ल्ड कप उस हिसाब से अच्छा नहीं गया। और फिर चौथे पे स्मिथ और पांचवें पे लबुशेन, ये अगर 20-25 ओवर भी ये खेल गए तो ये इंडिया को फेवर ही करेंगे। राना हाँ, बाल अगेंस्ट कुलदीप यादव और इंडिया के पेसर को बनाना आसान नहीं होगा। राना बाल भी आप इन लोगों को नहीं बना सकेंगे, क्योंकि वो टेकिंग लेंथ पे बॉलिंग करते हैं। तो फिर आप नीचे इंग्लिश की फॉर्म देख रहे हैं, और अकेला मैक्सवेल भी मुझे नहीं लगता कोई इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा, साथ से सपोर्ट नहीं रहेगी। और अहमदाबाद का बड़ा ग्राउंड है, ये वानखेड़े भी नहीं है, 80-80 मीटर की भी बाउंड्री होगी। तो मुझे लगता है टीम इंडिया को जो आसान तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है, बट जो टॉप ऑर्डर वाली पार्टनरशिप नहीं लगने देनी, क्योंकि वार्नर इवन मार्च भी चल जाता है तो वो तेज खेलता है। तो जो टॉप ऑर्डर है वो इंडिया को एक्सपोज करना है, इंडिया को सूट करेगा। जितना जल्दी मैक्सवेल मैदान में हो, जितना जल्दी लबुशेन मैदान में हो, ये इनको फुलटासे भी आप करा
चाहते हैं उल्टे हाथ से भी बॉलिंग करने लग जाएं, इन्होंने 20 बॉल पे 50 आपको नहीं मारना, ये रन बॉल वाले बैट्समैन ही हैं। तो मुझे लगता है ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। बाकी जिस रिदम में जा रहा है, जिस मोमेंटम में जा रहा है टीम इंडिया, तो मेरी प्रेडिक्शन तो डेफिनेटली टीम इंडिया की तरफ ही है कि भाई वो बाबर भाई, हमने एमएस धोनी वाली भी टीम इंडिया देखी, हमने सौरव गंगोली वाली देखी, हमने राहुल द्रविड़ वाली देखी, हमने उससे पहले जो हाइलाइट्स देखी, हमने हर दौर की टीम इंडिया क्रिकेट देखी। आपने जो पिछली वीडियो में बोला ना, ये होनहार हैं, तो ये और हक भी उनका बनता है। हम नहीं चाहते किस्मत उनका साथ न दे, वो बहादुर हैं और हमें उम्मीद है किस्मत बहादुरों का साथ देगी। तो मेरी प्रेडिक्शन तो बाबर भाई टीम इंडिया की साइड ही है कि अच्छा मैच होगा, इस बारे में शक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया सस्ते में नहीं निपटेगा, बट टीम इंडिया बाजी ले चलेगा। हर पड़ोसियों का साथ क्यों ना देंगे, मतलब के जी हाँ, बिल्कुल पड़ोसियों का बिल्कुल, हम तो हम साथ पर हैं। हक है। और मेरी पड़ोस- मेरी मेरी प्रिडिक्शन भी टीम इंडिया, मेरी तो बड़े अरसे से पहले टीम इंडिया। मैंने आपको कहा था कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फाइनल होगा, ये प्रिडिक्शन भी दुरुस्त साबित हुई। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे इधर पाकिस्तान में कह रहे थे जी नहीं जी नहीं, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का फाइनल होगा। यहाँ पे ये लोग, मतलब पाकिस्तान के कई क्रिकेट फैंस तो आपको पता अंधाधुंध होते हैं ना, जैसे इंडिया में फैंस होते हैं वो कहते हैं पाकिस्तान तो हारना ही चाहिए, और लेकिन कुछ कहते हैं कि जी नहीं जी अगर अच्छा खेलें तो जीत जाए। मतलब एक सेंसलेस भी है हर तरफ और हर तरफ सेंसिबल लोग भी हैं। तो इधर पाकिस्तान में ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जी इंडिया हारेगा, और ये बनाए बैठे हैं कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन है। लेकिन सर ऐसा होना नहीं है, इंडिया वर्ल्ड चैंपियन है, ये वर्ल्ड कप इंडिया का। ये मैं बड़े अरसे पहले आपको कह चुका हूँ। आप मान जाएंगे तो आपका फ़ायदा है, नहीं मानना तो फिर आपको आज रात पता चल जाएगा जब पटाखे फूटेंगे अहमदाबाद में और आतिशबाजी होगी और वहाँ पे जश्न होगा, तो फिर पाकिस्तानियों को भी पता चल जाएगा। और जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया चीखें मार रहा है वो फिर अपने इल्ज़ामात लगाएगा। अब सब लोग हमारे पाकिस्तानी इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन मीडिया वाले जो है ना वो नज़रें लगा के बैठे होंगे कि कौन सी चीज़ को हम उठाएं और इस मैच के अंदर कोई चीटिंग शीटिंग, कोई इस तरह का कोई ट्रेंड, कोई इस तरह का करें। तो भाई जीतने वाले जीत जाते हैं और हारने वाले पीछे रह जाते हैं, और वो फिर कॉन्स्पिरेसीज बनाते हैं, वो ये नहीं होना था, वो नहीं होना था, पिचेस कर ली, बॉल कर ली, फलां कर लिया, ख़त्म हो जाएंगी सारी कहानियाँ। आज भारत आपको वर्ल्ड चैंपियन बनता हुआ दिखाई देगा, मेरी प्रेडिक्शन है, लिख लीजिएगा। और ये वो वर्ल्ड चैंपियन बनेगा कि जनाब पता चलेगा कि इस वर्ल्ड कप में कोई टीम भी भारत के नज़दीक नहीं आई। आप तो कह रहे हैं ना कि बड़ा वन वो होगा, क्लोज मैच होगा, नहीं होगा सर, ये भी बता दूं आपको। ये मैच भी भारत उसी तरह जीतेगा, कह दिया तो कह दिया। भारत उसी तरह जीत जाए तो कोहराम ना मच जाए। वो लोग चीखे ना मारना शुरू मचाने के करते लिए हैं। तैयार रहें सर, तैयार रहें, कोहराम मचने वाला है। बिल्कुल जी, कोहराम मच जाएगा, चीखें निकल के आ जाएंगी लोगों की। अगर डोमिनेटली इंडिया फाइनल जीत गया तो लोग कहेंगे ये क्या, ये क्या। बहरहाल यार, आप लोग बताओ आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन है। अपनी प्रेडिक्शन लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप ओ लोगों से इंडिया वालों, मुलाकात होती है, तब तक आज मुझे शर्मिंदा ना करवाना, टीम इंडिया। वो मैंने बड़ी उम्मीदें लगाई हैं और बड़े जोर से आपको सपोर्ट किया है, मुझे शर्मिंदा ना करवाना है एट द एंड ऑफ द नाइट। बिल्कुल जी, हम इतनी उम्मीदें, इतने प्यार, इतने मोहब्बत, कुछ हम अनलकीनेस बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे। टीम इंडिया बस हमारी इज्जत समझो है तो नहीं, बट रख लेना, आपकी नजरों में तो नहीं है। चलो चलो, रख ही लो हमारी इज्जत, अच्छी परफॉर्मेंस दिखा के। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।